तो फ्रेंड्स वही मैंने एक सोचा कि आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरी है, उसको एक छोटा सा सॉल्यूशन लेके आई हूँ। जो मैं कर रही हूँ और जो मुझे सही लगा जैसे भी, वो मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स, मेरा तो सब्जेक्ट बायोलॉजी का है। मैं बायोलॉजी से अपनी टीजीटी एस्पेरेंट हूँ और उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। सब्जेक्ट वाइज सबका अलग अलग सब्जेक्ट हो सकता है। तो आप लोग जानते हैं बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट आते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। तो जूलॉजी का लगभग मेरा रिवीजन भी अच्छे से हो गया है और प्रैक्टिस सेट भी इसके मैंने टॉपिक वाइज लगा लिया है। अब मुझे बॉटनी का प्रैक्टिस सेट लगाना है और उसी का रिवीजन भी करना है थोड़ा बहुत। कुछ टॉपिक मेरे रिवाइज हो चुके हैं, कुछ टॉपिक अभी बचे हैं, उनको रिवीजन करना है। और अपनी तरफ से तो अच्छा ही कर रही हूँ। फिर देखती हूँ एग्ज़ाम समय, क्योंकि दिन पे दिन जो एग्ज़ाम का लेवल है वो बहुत ही हाई होता जा रहा है और पता नहीं कहाँ से क्या सब्जेक्ट पूछ दिया जाए। और बायोलॉजी सब्जेक्ट वैसे भी बहुत टफ पड़ जाता है। टफ ऐसे कि उसमें पूरा बॉटनी भी पढ़ना होता है और पूरा जूलॉजी भी पढ़ना होता है। तो जो दोनों ही सब्जेक्ट टफ हो जाते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, टीजीटी के लिए। और अगर पीजी के लिए होता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। उसमें तो मतलब एक ही सब्जेक्ट है, चाहे तो बॉटनी होगा चाहे जूलॉजी होगा। लेकिन टीजीटी के लिए तो मुझे दोनों ही सब्जेक्ट तैयार करने हैं। तो फ्रेंड्स, बस आप लोग जानते ही हैं, अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। मार्च निकल ही गया है और अप्रैल का भी लगभग, अप्रैल के 30 डेज बचे हैं। उधर मई में भी 7-8 दिन बचे हुए हैं। तो ये एक छोटा सा मैंने बनाया हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने ये बनाया है कि 2 डेज बचे हुए हैं मार्च में, अप्रैल में के 30 डेज हैं और मई के लगभग मैं 8 तारीख तक, मतलब 8 डेज मई के जोड़ रही हूँ। क्योंकि उधर तो किसी को कहीं जाना होगा तो 5 डेज में फिर क्या ही जोड़ूँ उसको। किसी को ट्रैवलिंग करनी होगी, किसी को पहले निकलना होगा, तो 8 दिन मैं जोड़ रही हूँ मई के। टोटल 40 डेज होते हैं। तो जो एक लोग पूछ रहे थे कि नया जो आज अब से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैसे अपनी प्रिपरेशन करें। तो फ्रेंड्स, मैं वही लेके आई हूँ कि ये देखिए, एक दिन में अगर कोई 2 से 3 टॉपिक कवर करेगा तो 40 डेज में लगभग 40 डेज में अगर 2 टॉपिक भी कवर, 2 से 3 टॉपिक, वैसे तो मैं कह रही हूँ जो आज से तैयारी कर रहा है करेगा। लेकिन अगर 2 टॉपिक भी अगर मैं जोड़ती हूँ तो 40 डेज में अप्रॉक्स 80 टॉपिक हम लोगों के तैयार हो जाएंगे। और उन्हीं टॉपिक्स का क्या करना है, दो टॉपिक अगर हम तैयार करते हैं तो उन्हीं टॉपिक का रिवीजन करना है। या फिर थोड़ा बहुत सभी लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे ही, जो एस्पिरेंट हैं। तो उनका जो टॉपिक ज़्यादा अच्छे से तैयार है वो उनको अपना रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट मैंने अभी नहीं लिया है, लेकिन मैं टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट लेने की सोच रही हूँ। उसी का लूँगी, उसी से मैं प्रैक्टिस करूँगी और देखूँगी कि क्या मेरे मार्क्स आ रहे हैं। 2 टॉपिक न्यू पढ़ने हैं। न्यू टॉपिक आप पढ़ के और उनका रिवीजन करते रहेंगे तो मतलब मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी जाके होगा। तब रिवीजन करने के बाद में अगर 2 टॉपिक हम तैयार कर रहे हैं तो 2 ही टॉपिक का बराबर उन्हीं 2 टॉपिक का हमें रिवीजन भी करना है, तब जाके अच्छे से हमारी प्रिपरेशन होगी। और प्रैक्टिस सेट, और हम हाउस वाइफ हैं तो फ्रेंड्स हमें इतना टाइम मिलता नहीं है। तो प्रैक्टिस सेट एक तब भी डेली लगाइए। हमको वैसे दिन में टाइम इतना नहीं मिलता है क्योंकि बच्चे रहते हैं, छुट्टियां भी चल रही हैं बच्चों की, तो डिस्टरबेंस करते रहते हैं। तो इनका मैं क्या करती हूँ,
रात में मैं सोची हूँ वैसे कि रात में मैं एक प्रैक्टिस सेट लगाया करूँगी। वही सजेशन आप लोगों को भी बता रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि एक प्रैक्टिस सेट आप लोग दिन में रात में लगाइएगा। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है वो भी बताइएगा। मैंने अपने अकॉर्डिंग, मैं जैसे मुझे करना है मैंने ऐसे ही अपना सोच के रखा है कि इसी हिसाब से मुझे अपना लास्ट समय में तैयार भी करना है। और इस हिसाब से अगर जो न्यू हैं, जो अब से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, वो भी अपना इसका कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं टॉपिक वाइज। और प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। और आप लोगों को कोई कमेंट हो तो बताइएगा। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके फ्रेंड्स, बाय।